वक्फ प्रॉपर्टी के साथ तनाज़ा का मामला चोली दामन का होता है, रहा है वक्फ के इमलाक की वजह से। वक्फ का इमलाक गासिबों के लिए माल-ए-तर की तरह होता है, ये हमने हमेशा कहा है। मुज़फ़्फ़रपुर का एक मामला और वहाँ से जुड़े हुए एक शिया आलिम दीन कहा जा रहा है, गिरफ़्तारी हुई है। 2017 का एक मामला था, जिस मामले में वहाँ पे वो गासिब थे उस प्रॉपर्टी पे। इसके मामले में एक केस हुआ था, उसके बाद गिरफ़्तारी हुई है। शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन सैयद अफ़ज़ल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना शबीब काज़िब की गिरफ़्तारी क्यों और कैसे हुई? देखिए, 2017 में एक ट्रिब्यूनल में केस हुआ हाई कोर्ट के आदेश पे। नवाब मोहम्मद तकी खां वक्फ एस्टेट 62 कमरा मोहल्ला मुज़फ़्फ़रपुर। ये 14 से बात चलती, 17 में केस हुआ। 17 में फैसला आया कि वहाँ की ज़मीन को खाली करा के जो एक्चुअल मुतवल्ली है उसको दे दिया जाए। उस वक्फ एस्टेट में मौलाना शबीब काज़िम साहब, वहाँ पे इमामबाड़ा है, मस्जिद है, उस पर वो नमाज भी पढ़ाते थे और सारे चीज़ उन्हीं के कंट्रोल में था। पिछले 22 जनवरी फरवरी में, पिछले महीने को ये वहाँ से, मतलब पिछले महीने उसको खाली कराया गया। 150 से 200 फोर्स के बीच में हुआ। इसी दरमियान उनके लोग इंटरप्ट किए, डिस्टर्ब किए, और डिस्टर्ब करने के बाद से, चूँकि DMW मुज़फ़्फ़रपुर को मजिस्ट्रेट बनाया गया था, उस दौरान खाली कराने के दौरान SDM, DSP, DMW, थाना इंचार्ज और फोर्स CRP वगैरह सब लेके 150 से आसपास थी। इवन तक कि खाली कराने के दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। इस समझिए कितना सेंसिटिव इस मामला को देखा जा रहा था प्रशासन की नज़र में। खाली कराने के दौरान उन्होंने बहुत इंटरप्ट किया, बल्कि डिस्टर्ब किया और एहतजाज किया, जिसके नतीजे में 23 तारीख को गालिबन 48/23 FIR नंबर है, मेरे गाड़ी में है, वरना हम दिखा देते अभी आपको। टाउन थाना में DMW ने FIR किया कि सरकारी कार्य में बाधा उन्होंने उत्पन्न किया। 353 का दफ़ा लगा के FIR किया गया। शबीब काज़िम साहब की गिरफ़्तारी जो हुई, हम जब हुए तो उन्होंने सीधा बर्जस्ता हमला करते हुए मुझ पे कहा कि अफ़ज़ल अब्बास की वजह से हुआ। अफ़ज़ल अब्बास को जितनी गालियाँ, जितने अलक़ाब से नवाजा उन्होंने, हम आज तक ज़िंदगी कभी मुझे किसी ने नहीं कहा है, ना किसी की हिम्मत है। बाहर के वो आलिम दीन है, उनकी ज़बान थी, उन्होंने दिया। जब केस हुआ, इसी बीच में शबीब काज़िम साहब के लोगों ने भी FIR कर दिया ज़िला प्रशासन पे, जिसमें SDM, DSP, DMW और थाना इंचार्ज प्लस 50 लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया कि खाली कराने के दौरान 3,53,000 की 57,000 या 58,000 रुपया लूट लिया। उन्होंने खुद नहीं किया, किसी और से कराया। फिर उन्होंने भी FIR कराया, खुद भी किया है, उसमें भी 50 आदमी का नाम है। प्रशासन पे केस किया। उन्होंने घोषणा किया था कि हम एक महासम्मेलन करेंगे, वक्फ सम्मेलन करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के सारे कई उलमाओं को उन्होंने इनवाइट किया। मौलाना कल्बे जवाद साहब, अस्करी साहब और दीगर बहुत सारे उलमा जिनका नाम सब लोग आए थे। इन्होंने परमिशन मांगा कि वक्फ प्रशासन से कि मुझे परमिशन दिया जाए वहीं पे जहाँ ये इनका इंक्रोचमेंट था, जहाँ मतलब कब्ज़ा था, उसी मैदान में करेंगे। प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी और उससे, चूँकि ये 353 का केस था, इन पे FIR था, और उसी आधार पे पुलिस उठा के उनको ले गई और जेल में उन्हें भेज दिया। जाते वक्त उन्हें हथकड़ी दिखा के हम पे इल्ज़ाम लाया कि अफ़ज़ल अब्बास की वजह से हुए, जबकि ज़िला प्रशासन ने FIR किया था। मेरे गाड़ी में FIR की कॉपी है, तो अभी आपको हम देते हैं दिखाने के लिए कि ये देख लीजिए। गालिबन 48/23 FIR नंबर, टाउन थाना मुज़फ़्फ़रपुर। मुझे समझ में बात नहीं आ रही है कि एक आलिम दीन, बड़े आलिम दीन अपने आप को कहते हैं कि बड़े आलिम दीन हैं, हम लोग खुद आलिम दीन की इज़्ज़त करते हैं
और फ़र्ज़ भी बनता है, लेकिन बग़ैर किसी सबूत के वो हमको कर ले कि वो चोर है, यज़ीद है, शिम्र है, मलऊन है, न जाने कितने अलक़ाब इब्न ज़ियाद है तो क्या है, सारे अलक़ाब से नवाज़ा। मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर मेरी कोई गलती है या मैंने कुछ ख़ता किया है, सबूत के आधार पे किसी पे तोहमत लगाएं। एक आलिम दीन को इस तरह से तोहमत बग़ैर किसी सबूत के लगाना ज़ेबा नहीं देता। जब कल्ब जवाद साहब जब प्रोग्राम को फाइनल हुआ, परमिशन नहीं मिला, तो कल्ब जवाद साहब, मैं उनकी कदर करता हूँ। कल्ब जवाद साहब, काज़ी अस्करी साहब हिंदुस्तान के बड़े नामी शिया आलिमीन में से हैं, और भी कई उलमा थे। उन लोगों की मसलहत के लिए उसी इम्बाड़े में 5-7 इधर से 5 उलमाओं के बीच में एक पहल हुई, और उस पहल शुरू हुई कि इस मसले को हल किया जाए, ताकि दोनों फ़रक़ैन जो हैं मिलजुल के अज़दारी वग़ैरह जो भी है, मजलिस, मातम, नमाज, जुमा नमाज सब एक साथ मिल के पढ़े। मैं कल्ब सादिक़ साहब की कल्ब जवाद साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और चूँकि हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन हैं, और वफ़ की प्रॉपर्टी के गासिबों के ख़िलाफ़ उन्हें लड़ी और अभी लड़ें, अच्छी बात है। और ये जो पहल करके ये सुलह करने की जो कोशिश की है, वह काबिल सताइश है। अब मामला ये है कि मेरा सिर्फ इसलिए आप लोग के चैनल पे आके, टीवी चैनल पे या प्रेस के ज़रिए बयान देने की ज़रूरत पड़ी कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी छवि दिन ख़राब करने की आलिम दीन को हथकड़ी अफजल अब्बास से लगवा दिया। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए हिंदुस्तान के मेरे पास बहुत सारे उलमाओं का फ़ोन आया, सब लोगों ने पूछा, सबको मैं जवाब दिया, लेकिन कितने लोग को मैं जवाब देता रहूँ, इसलिए मैंने कहा कि इस बात को कहना, आप लोग के चैनल के ज़रिए अपनी बात को पहुँचाना ज़रूरी है। मैंने और भी चैनलों पे मैंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे बारे में कुछ अगर आपको सबूत मिले, और तो आप मुझे आइए बताइए, मैं गलती पे नाज़िम हूँ या जो कहीं हम करने के तैयार हैं, लेकिन बग़ैर सबूत के आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहरकैफ मैं आपके चैनल के ज़रिए हिंदुस्तान के सारे उलमाओं से, इसमें चूँकि न शिया के क़ैद न सुन्नी क़ैद, लेकिन बिलख़ुसूस शिया आलिम दीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरी शख्सियत पे दाग लगाने की कोशिश उन्होंने की है, और आप लोग भी मतलब गुमराह किया गया है, तो आप लोग भी अगर कोई फेसबुक और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ज़रिए सारी बातों के पर एतमाद ना करके बराह रास्त हमसे आपको रब्ता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, नंबर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये हम उलमाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम हक़ की बात करते हैं, आप लोग मिंबर से हक़ की बात करते हैं, तो सबूत के आधार पे ही किसी पे इल्ज़ाम लगाया कर, मतलब इल्ज़ाम हो या सबूत हो तो उस पर बात करें तो अच्छी बात है। अगर कोई किसी को शिकायत है तो बराह रास्त हमसे रब्ता कायम कर सकता है। ये मामला एक लंबा मामला बहुत दिनों से चला आ रहा था, कई चेयरमैन इस बीच आए, आपसे मसालहत की उम्मीद थी, कहाँ कमी रह गई? देखिए, मेरी कमी जब मैं बना और कोरोना के दौरान जब हमारे से घर से लोग निकलते नहीं थे, घर से निकलना अपने आप को समझते थे कि मलकुल मौत को अपने दावत देने के बाद, उस वक्त मेरा बेटा, मैं और मेरे बबलू भाई, मेरा एक जॉनी, 4 आदमी मिल के पूरे पटना और जहाँ दिखा हर जगह जाके हम लोगों ने सिलेंडर बांटा, मतलब दिया कि जो भी ज़रूरतमंद है उनको सिलेंडर मिले, चाहे वो किसी मज़हब के, उसमें शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान कर देती, इंसानियत की बुनियाद पे देने के लिए हम लोग गए। उस दौरान उनको कोरोना हुआ था, हमने फ़ोन करके उनके घर जाके हमने मतलब इयादत में गया था, सारी बातें हुई। मैंने कहा कि आप आइए, पटना आइए, बैठिए, जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधारेंगे। लेकिन बस वो जो कुर्सी पर बैठ गया चेयरमैन, वो चोर हो गया, और बाकी साहब जो है एकदम मुत्तकी परहेज़गार पाक साफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वक्त जिस वक्त प्रॉपर्टी की आप बात करें, वो प्रॉपर्टी आपकी है ना मेरी है, उसका ऑलरेडी मतवली वहाँ पे है। मतवली को हैंड ओवर करने के लिए प्रशासन ने कोर्ट ने दिया था। तो ये तो समझने की बात है ना कि अगर किसी भी वक्त प्रॉपर्टी का मतवली ही उसका मालिक होता है, केयर टेकर वगैरह, उसकी इजाज़त से कुछ होता नहीं है। बल्कि उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तोहमत लगाने से पहले सबूत आप रखिए, और एक आलिम दीन अगर तोहमत लगाता है तो बड़े दुख की बात है। हम आप जैसे लोग जो गुनाहगार हैं और हम एक दूसरे पर तनकीद करते हैं बिना कोई सबूत के, तो एक बात समझ में आती है, जो लोग तबलीग और तलकीन और मिंबरों से देते हैं वो लोग इस तरह की बातें करें, किसी की इज्जत, किसी को मिट्टी मिलाने की बात करें,
मैं यजीद हूँ, मैं शिम्र हूँ, इब्न ज़ियाद हूँ, इस तरह की बातें करें? बताइए आप, एक आलिम दीन को कुछ ज़ेबा देता है? मैं इज्जत करता हूँ मेरे घर के, मेरा खुद भतीजा, मेरा मरहूम सैयद अतहर अब्बास, जब इनके पे लाठी चार्ज हुआ था उस वक्त स्टेशन में साथ है। मैं जब इनके घर पे लाठी चार्ज था, मैंने मुख्यमंत्री से जाके शिकायत की थी कि दिल्ली में, मैं दिल्ली रहता था उस वक्त, मैंने बिहार भवन में जाके मुख्यमंत्री से कहा कि मुझे वक्त से कोई मतलब नहीं है, जो घरों पे इनकी लाठियाँ चली, औरतों को लाठियाँ चलाएंगे, उस पर हमको एतराज़ है, और उन्होंने क्या किया नहीं किया उसे मुझे लिहाजा नहीं है। हम तो उनके साथ थे, लेकिन अफसोस की बात है उनको पहचान ही नहीं इंसान की, उनको अपने को पहचान ही नहीं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या करता है। बारकैफ यही आपके ज़रिए मुझे पैगाम देना था। ये जो हुआ उसके पीछे शिया वक्फ बोर्ड को ही कहा जा रहा है। हाँ, मैं तो वही कहा मैंने कि शिया बोर्ड को नहीं, अब शिया बोर्ड चेयरमैन को कह रहे हैं वो डायरेक्ट, और आरिफ रज़ा को कह रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम ले रहे हैं वो, अफजल अब्बास। अरे भैया, अफजल अब्बास केस किसने किया? अगर वक्फ बोर्ड केस करता तो मेरा स्टाफ करता, मैं करता। वो तो DMW कर रहा, जिला प्रशासन केस कर रहा, 353 में कर रहा है, वो सरकारी कार्य में बाधा डालने के कारण कर रहा है, ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए कर रहा है। सरकारी कार्य में उसको खाली कराने का ऑर्डर था कोर्ट का, उसको खाली कर, भाई कोर्ट का ऑर्डर था, खाली करना चाहिए था, हट जाना चाहिए था, बात ख़त्म थी। क्योंकि आप देश ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये है हिंदुस्तान। यहाँ संविधान से, कानून से, एक्ट से, रूल रेगुलेशन से चलता है। यहाँ किसी की ज़बान से नहीं, हम कानून से बंधे हुए हैं, हम संविधान के दायरे में काम करना चाहते हैं। आपको कोई परेशानी है कि लगता है कि आपके खिलाफ जो फैसला आया या वो गलत था, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, रोक को ना। सरकार कोर्ट तो आप ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए खुला हुआ है, तो इनको जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक, शुक्रिया। ये थे चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड सैयद अफजल अब्बास। मामला कोर्ट का था, इल्ज़ाम शिया वक्फ बोर्ड और सैयद अफजल अब्बास पे है। गासिब अगर थे तो कार्रवाई कोर्ट की थी और कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो हुई। इनके ख़िलाफ़ मामला प्रशासन के ख़िलाफ़ जाने का मामला था। गिरफ़्तारी हुई है, एक मैसेज गया है। देखना यह है कि ये मैसेज इस कौम में शिया अहले तशा ग्रुप में कैसे लिया जाता है। अगर हक़ है तो उसकी सताइश होनी चाहिए, ना हक़ है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए, चाहे जो भी हो। पटना से नई फ़िक्र के लिए खुर्शीद आलम।